हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। ये टॉपिक सिर्फ क्लास 12th के लिए ही नहीं बल्कि सीओईटी, यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज हम स्पेशली एक चीज बहुत क्लियरली समझेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ये डिफरेंस क्लियरली समझ गए तो ये टॉपिक कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले समझते हैं वेरिएशंस इन डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज होती है और बाकी सारे फैक्टर्स जैसे इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट रहते हैं, तो इसे कहते हैं वेरिएशंस इन डिमांड। इस सिचुएशन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब वेरिएशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। जैसे मान लो चॉकलेट की प्राइस 50 रुपीज से 40 रुपीज हो जाती है। अब ज्यादा लोग चॉकलेट खरीदेंगे। यहाँ प्राइस गिरी है, क्वांटिटी बढ़ी है। इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डायग्राम में क्या होगा, सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये याद रखो कि जब भी प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, मूवमेंट डाउनवर्ड ऑन द सेम कर्व, और इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड नहीं कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, लोग अननेसेसरी ट्रैवल कम कर देते हैं। यहाँ प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डायग्राम में अपवर्ड मूवमेंट होगा सेम डिमांड कर्व पे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। सिंपल रूल, जब भी प्राइस चेंज होगी सिर्फ मूवमेंट होगा, शिफ्ट नहीं। अब समझते हैं चेंजेस इन डिमांड। जब डिमांड प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से चेंज होती है, जैसे इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस, और प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो इसे कहते हैं चेंजेस इन डिमांड। यहाँ डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंजेस इन डिमांड के दो टाइप्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड। जैसे मान लो लोगों की इनकम बढ़ जाती है, चॉकलेट की प्राइस सेम है 40 रुपीज, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से लोग और ज्यादा चॉकलेट खरीदने लगते हैं। यहाँ प्राइस चेंज नहीं हुई है लेकिन डिमांड बढ़ गई, इसीलिए डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा फ्रॉम डी टू D1। इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड। अब मान लो डॉक्टर्स बोलते हैं कि चॉकलेट हेल्थ के लिए हार्मफुल है, प्राइस वही है, सेम है, लेकिन लोग कम खरीदने लगते हैं, तो ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा।
D से D2 तक, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई। चलिए अब क्लियर कंपैरिजन देखते हैं। वेरिएशंस इन डिमांड, ये प्राइस चेंज की वजह से होता है, और चेंजेस इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ पर सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है, और यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दो टाइप्स है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ये दो टाइप्स है। तो इस पूरे टॉपिक में समरी ये मिलती है, प्राइस चेंज के वजह से मूवमेंट होगा, और अदर फैक्टर्स में अगर चेंज आए तो वो शिफ्ट करेगा, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। मतलब पूरा की पूरा डिमांड कर्व मूव होगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको वेरिएशंस और चेंजेस इन डिमांड का पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करके अपना अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।